राम राम सा बच्चों, आप लोग सब तैयार हो ना पढ़ने के लिए। तो चलो आज अपन अपने विषय से हटकर थोड़ा अलग टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। तो अपना जो टॉपिक है आज का वो है कक्षा 8 का पहला अध्याय है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसमें जैसे नाम से ही पता है कि फसल है वो क्या होती है, किस तरह से उसका उत्पादन होता है, किस रिलेटेड होती है। तो ये आप लोग सब जानते हो कि कृषि से रिलेटेड होती है। तो आज अपन खेतों की ओर भ्रमण करते हैं। तो आपको बहुत ही ये जो चैप्टर है या जो ये अध्याय है बहुत ही रुचिकर लगेगा, आप ध्यान से सुनना। तो आप लोग जानते हो कि भारत है वो कृषि प्रधान देश है, अर्थात यहाँ की जो जनसंख्या है वो अधिकतर गाँवों में निवास करती है और गाँवों में जो लोगों का मुख्य धंधा है वो कृषि व पशुपालन है। अर्थात यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ के गाँवों में वो मौसम के अनुसार कई तरह की फसलें बोते हैं तथा उनसे अपनी रोजी रोटी वो चलाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से मौसम के अनुसार दो तरह की फसलें बोई जाती है। एक खरीफ की फसल होती है और दूसरी होती है रबी की फसल। खरीफ की फसल होती है वो उसमें गर्मियों में बोई जाती है, जैसे जून जुलाई में, और ये पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। इसमें बाजरा, ग्वार, मोठ, कपास, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि बोई जाती हैं। दूसरी जो फसल है वो है रबी की फसल। ये सर्दी ऋतु में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और मार्च तक काट ली जाती है। इसमें गेहूं है, चना है, सरसों है, मेथी है, इस तरह के जो अनाज हैं वो बोए जाते हैं। तीसरी फसल है वो आमतौर पे वैसे आप लोग नाम सुना होगा जायद। इसमें तरबूज है, ककड़ी है, खीरे हैं, इस तरह की फसल ये मई जून में इसका उत्पादन करते हैं और ये बाज़ार में बेचने के लिए ले आते हैं। तो ये भी काफ़ी लोग इसका भी उत्पादन करने लग गए हैं। तो अपन ने जैसे पिछली कक्षाओं में भोजन के बारे में पढ़ा कि भोजन क्या होता है, पोषण के बारे में पढ़ा। तो इन भोजन और पोषण के लिए जो हमें कच्ची सामग्री होती है वो खेतों से ही प्राप्त होती है। अर्थात सारी की सारी जो ये खाद्य सामग्री है वो ये हमें कृषि के द्वारा ही या खेतों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो फसल बोने के लिए जो किसान है वो अपने खेत में कई तरह के क्रियाकलाप है वो काम में लेता है। जैसे पहले मिट्टी तैयार करना, दूसरा है कि अच्छी किस्म के बीज का चयन करना, उसके बाद में फसल है उसको बुआई करना, बुआई करने के बाद उसमें उर्वरक या खाद देना, उसके बाद अगला है सिंचाई करना, सिंचाई करने के बाद फसल की कटाई करना तथा जो नेक्स्ट है या जो अगला है वो भंडारण करना। इस तरह से 6-7 क्रियाकलापों करने के बाद है वो फसल है वो प्राप्त करता है। तो जैसे पाठ का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो फसल क्या होती है कि एक ही तरह के एक ही किस्म के जो बीज हैं या जो अनाज है उसको निश्चित दूरी पे बोना ही क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। और उत्पादन यानी किस तरह से उसको विभिन्न क्रियाओं के बाद में उसका उत्पादन या उसको प्राप्त किया जाता है, तो वो उत्पादन होता है। और प्रबंधन यानी फसल उत्पादन करने के बाद उसको किस तरह से मैनेज करता है, कितनी जो अनाज है वो घर पे किस तरह से स्टोर करके रखता है, कितना है वो बाज़ार में बेचता है। तो ये सारा का सारा है वो प्रबंधन कहलाता है। तो इसमें जैसे सबसे पहले है मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करने के लिए क्या है, पहले के समय में क्या होता था कि इसमें जो हल है, लकड़ी का हल है, वो बैल के द्वारा या ऊंट या घोड़ों के द्वारा हल चला के और उस मिट्टी को तैयार करते थे। उसमें वो हल वो गहराई तक चला जाता था ज़मीन में, और जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाती, ऊपर की नीचे, इसलिए मिट्टी का जो है वो उलट पलट हो जाता। तो इससे जो नीचे के पोषक तत्व हैं भूमि के ऊपर आ जाते और इस तरह से ये जो फसल है उसका उत्पादन अच्छा होता। और जो आधुनिक जो आजकल जो काम में लिए जा रहे हैं वो कल्टीवेटर है, उसके द्वारा है वो मिट्टी को पलटा जाता है या मिट्टी की जो है वो उसको पोली बनाया जाता है। तो जितना मिट्टी पोली होगी उतना ही वो उत्पादन है वो अच्छा होगा। दूसरी तरीका है कि अच्छे बीज का चयन। तो इसमें भी क्या होता है, कई बार है वो बीज खराब आ जाते हैं तो उसका फसल है वो उतनी निकल नहीं या उतनी उत्पन्न नहीं हो पाती है, या उसकी जो मात्रा जितना अपन चाहते हैं उससे कम हो जाती है। तो इसमें क्या है कि कुछ बीज हैं वो खोखले होते हैं अंदर से। तो उन खोखले होने के कारण जैसे अपन ने कोई चीज़ अपन ने घर पे जैसे कोई मूंग है, मोठ है, चने हैं, ये थोड़े हल्के हो जाते हैं, अंदर से खोखले हो जाते हैं, तो पानी में डालते हैं तो ऊपर की ओर तैरते हैं। तो इसका मतलब है जो तैर रहे हैं वो बीज सही नहीं है, जो नीचे बैठ गए हैं वो बीज सही हैं। तो इस तरह से उन बीजों का, अच्छे किस्म के बीजों का चयन करते हैं। चयन करने के बाद इन बीजों की बुआई की जाती है। और बुआई करने के बाद में, और बुआई भी पहले वैसे ही जैसे हल
में एक क्यूब के आकार का जो संरचना होती थी उसमें थोड़ा थोड़ा अन्न डाल के निश्चित दूरी पे डालते रहते थे। इस तरह से बुआई करते थे, वही ऊँटों के द्वारा और ये जो घोड़े हैं, बैल हैं, इनके द्वारा ही बुआई की जाती थी। और अब जो आज का आधुनिक जो बुआई का तरीका है वो है कि ये जो ट्रैक्टर हैं उनसे जो मशीन है उसमें से कल्टीवेटर है, ये उनके द्वारा ही ये जो बुआई है वो की जाती है। तो इसमें आजकल ये इसमें श्रम की बचत होती है और तुरंत है बुआई है वो भी कम समय में ही और तुरंत हो जाती है। और जो अगला है वो है कि उर्वरक या खाद देना। तो इसमें जो फसल की बुआई करने के बाद में उसको खाद की ज़रूरत होती है। तो खाद भी इसमें जैसे प्राकृतिक खाद होती है, कृत्रिम खाद होती है। प्राकृतिक में जैसे गोबर वगैरह की खाद है, या जो पेड़ पौधे या सड़े गले पेड़ पौधे उनको खड्डे में डाल के उनसे खाद बना लेते हैं, या वर्मी कंपोस्ट है अर्थात केंचुए की खाद, वो जो खाद है वो है। तो ये जो खाद है वो अच्छी मानी जाती है, इनसे उत्पादन भी अच्छा होता है, वो जो फसल होती है वो शुद्धता के रूप में प्राप्त होती है। इसके अलावा फसल का अधिक उत्पादन करने के लिए आजकल क्या है कि आजकल लोग है वो रासायनिक खाद का प्रयोग करने लगे हैं, जैसे यूरिया है, पोटास है, NPK है। इस तरह की जो फसल हैं उनको उत्पादन बढ़ाने के लिए इस तरह के जो रासायनिक उर्वरक हैं उनको काम में लेने लग गए हैं। उस उर्वरक के बाद आता है सिंचाई करना। खाद देने के बाद निश्चित अंतराल के बाद जो पौधे हैं उनमें या जो फसल है उसमें पानी दिया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं कि निश्चित अंतराल के बाद फसलों को पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। तो वही जो पुराने समय में जो सिंचाई के साधन थे वो कुआं है, रहट है, डेगली है, चरस है, इनसे सिंचाई करते थे, या हाथ से मिट्टी के या जो किसी उपकरण से मिट्टी के दोहरे से या क्यारियाँ बनाकर उसमें पानी डाल देते थे और धीरे धीरे वो पानी वो रिसक के ज़मीन से और क्यारियाँ भर जाती थी। तो इस तरह से वो सिंचाई करते थे। लेकिन आजकल है वो सिंचाई का तरीका है वो अलग हो गया है, अर्थात आजकल फव्वारे के द्वारा या ड्रिप सिस्टम है उसके द्वारा है सिंचाई की जाती है। तो इसमें है वो है ज़्यादा श्रम भी नहीं लगता और तुरंत है वो पौधे की सिंचाई हो जाती है। तो इसमें अपने को कम समय में ही और काफ़ी जो फसल है उसका उत्पादन कर सकते हैं। और जो अगला है कि सिंचाई करने के बाद में फसल जब पक जाती है, सिंचाई करने के बाद जो अगला जो है वह खरपतवार को नष्ट करना या खरपतवार से सुरक्षा करना। खरपतवार क्या होती है कि फसल के साथ कई बार क्या है कि छोटे छोटे अनावश्यक पौधे हैं वो उग जाते हैं। तो वो फसल को है वो ग्रो या उसको अच्छी तरह विकास नहीं हो पाता है, फसल बढ़ नहीं पाती है। तो इन पौधों को वहाँ से हटाना या उनका नाश करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो उसको खुरपी या कुदाली से हटाते हैं, या फिर उसमें कई तरह के रासायनिक हैं उनका छिड़काव करके भी उस खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। नष्ट करने के बाद है वो फसल उसमें फिर पानी देते रहते हैं। इस तरह से निश्चित अंतराल के बाद सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद कुछ समय बाद फसल पक जाती है। पकने के बाद है उसकी कटाई कर लेते हैं। कटाई करने के बाद में वो उसका भंडारण किया जाता है। कटाई करने के बाद में उसको जो भूसे को धान को भूसे से अलग करना है वो थ्रेसिंग कहलाता है। तो इसमें कई तरह की प्रोसेस है वो काम में ली जाती हैं। अलग करने के बाद वही है प्राचीन समय में लोग वो लकड़ी के बड़े बड़े वो गट्ठे से होते थे, या फिर गाय बैल को ऊपर उनसे चलाया जाता था फसल को इकट्ठी करके। तो उनसे उनके पैर के नीचे दब के उनके दाने वाने अलग हो जाते थे और फिर उनको छाछले वगैरह में उनको साफ करके उनको हल्के बीजों को अलग कर देते थे और जो भूसा होता था वो अलग हो जाता था हवा से उड़ के। इस तरह से करते थे। लेकिन आजकल है वो आधुनिक तकनीकी काम में आने लगने लग गए हैं। तो अर्थात आजकल तुरंत इस तकनीक के द्वारा ये जो ट्रैक्टर वगैरह हैं या जो अन्य तरह की जो मशीनें चली हैं उनके द्वारा अपन साफ और सुथरा जो फसल है वो प्राप्त करते हैं। और प्राप्त करने के बाद में इसका भंडारण कर लेते हैं। तो भंडारण भी है इसमें घर में जैसे सूती बोरे हैं उसमें कर लेते हैं, या टिन के डिब्बे हैं बड़े बड़े उनमें रख लेते हैं और इनका थोड़ा सा धूप दे लेते हैं ताकि नमी न होने के कारण कीड़े वगैरह न लगें। और फिर कुछ फसल है वो अपन कुछ जो इसमें अनाज वगैरह है उनको रख लेते हैं, बाकी को इनको बाज़ार में बेच दिया जाता है। इस तरह से ये 6-7 क्रियाकलापों के बाद में ये किसान है उसको अपनी जो ये फसल है वो प्राप्त होती है। धन्यवाद। आज इतना ही। अगला जो अपना जो प्रश्न उत्तर हैं वो नेक्स्ट वीडियो है भाग 2 उसमें लेकर आएंगे। आप ध्यान से और एक बार इसको ध्यान रुचि से पढ़ना। जितना अच्छी तरह पढ़ोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।